पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight, I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. I want to thank the government of Pakistan for helping arrest this monster. तालियां। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अमेरिका के सबसे बड़े ऐवान में जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का पॉजिटिवली नाम लिया है। यह अजीब सी बात है। यूक्रेन का 13 बार डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लिया, एक बार भी यूक्रेन को थैंक यू नहीं कहा। रशिया का 8 बार मेंशन किया, रशिया को एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। कनाडा को 9 बार मेंशन किया, हालांकि कनाडा दोस्त है, एक बार भी थैंक यू नहीं किया। मेक्सिको जो इत्तेहादी है उसको 10 बार मेंशन किया, फिर भी थैंक यू नहीं किया, तनकीद की। यूरोप सबसे बड़ा इत्तेहादी 3 बार मेंशन किया, थैंक यू नहीं किया, तनकीद की। चाइना हरीफ 7 बार मेंशन किया, 7 बार तनकीद की। ईरान को तो मेंशन ही नहीं किया। सऊदी अरब पुराने दोस्त को भूल गए। इजराइल सबसे बेस्ट दोस्त, 1 बार मेंशन किया, तनकीद नहीं की, मगर तारीफ भी नहीं की। और हिंदुस्तान जो आजकल नया दोस्त है उनका 2 बार नाम लिया, दोनों बार टैरिफ्स पे तनकीद की, क्रिटिसाइज किया, टीज किया, पोस्चर किया, थ्रेटन किया, तड़ियां लगाई दोस्तों को, यारों को और हरीफों को, मगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को पब्लिकली थैंक किया। वाओ, पाकिस्तान के जर्नलों ने क्या छक्का मारा है कि आईएसआई ने क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का सख्त दिल, डोनाल्ड ट्रंप का गुस्से वाला दिल, जो हमने कुछ ही दिन पहले देखा, जो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी सदर ज़ेलेंस्की की, जो यूक्रेन के बॉस हैं, जो आए थे इमदाद लेने और गए अपनी इज्जत बचाते हुए व्हाइट हाउस से। क्या किया है पाकिस्तान के जर्नलों ने, ब्रिगेडियर्स ने, कर्नलों ने, कि आज सदर ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ सबसे बड़े अमेरिका के ऐवान में दोनों पार्टीज के सामने, जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एंड सेनेट, सब बैठा हुआ है। पूरी अमेरिकी हुकूमत, अमेरिकी टॉप ब्रास, अमेरिकी फौज, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस सब बैठे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी कैसे इस गुड बुक्स में डोनाल्ड ट्रंप की घुसी है, इसका पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है, इसका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के लिए क्या मतलब है, और ये कौन शख्स है जो इन्होंने पकड़ के डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया है। हमारे पास खुसूसी डिटेल्स हैं, हमने दबा के इस पे रिपोर्टिंग की है। ये चंद ही घंटे पहले हुआ, मैं बराह रास्त देख रहा था, खाना खा रहा था, जब मेरे सामने ये हुआ, फोन पे था दोस्त के साथ, और एकदम दुनिया रुक गई, क्योंकि फोन जो है मेरा उस वक्त जैसे बजा है बड़े अरसे से नहीं बजा।
पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, जब इतना बड़ा आदमी ऐसे हमारे छोटे से मुल्क को ऐसे इतने बड़े ऐवान में लिफ्ट कराता है तो रिपोर्टिंग बनती है, और रिपोर्टिंग शुरू हो गई, सिर्फ हमारी तरफ से नहीं बल्कि इधर से भी। एक्सियोस और CNN दोनों ने रिपोर्ट किया, दोनों अमेरिकी जरीदे हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि रिसेंटली CIA ने पाकिस्तान के ISI को इंफॉर्मेशन दी इस आइसिस के कमांडर को पकड़ने की। इस कमांडर का नाम शरीफुल्लाह उर्फ जाफर है, और ये इस वक्त आज वेडनेसडे, अब बुध शुरू हो गया है, आज अमेरिका पाकिस्तान से पहुंच रहा है। ये शख्स कौन था? ये शख्स वो था जिसने अमेरिका के अफगानिस्तान के आखिरी ऑपरेशन को भी तबाह कर दिया। अमेरिकी जा रहे थे, दोपहर का वक्त था, हजारों की तादाद में अफगानी जो हैं वो अमेरिकी जहाजों पर चढ़ना चाह रहे थे। गदर था, हामिद कारजाई एयरपोर्ट काबुल भरा हुआ था। इस आइसिस कमांडर ने बकौल सोर्सेस के ये मास्टरमाइंड की ऑपरेशन कि एक सुसाइड बॉम्बर ने 170 अफगानियों को और 13 अमरीकियों को उड़ा दिया। इसके बाद एक ड्रोन अटैक हुआ था, अमरीकियों ने खोज लगाई थी कि ये शख्स, इस शख्स के पीछे, और क्लेम किया था कुछ ही दिनों बाद, बल्कि कुछ ही घंटों बाद एक ड्रोन अटैक किया था, मगर एक फैमिली को उड़ा दिया था। ये शख्स, बड़े सालों से अमरीकियों को इस शख्स की तलाश थी। डोनाल्ड ट्रंप इस शख्स के बारे में, उस अटैक के बारे में, उस पुल आउट के बारे में, जिस तरीके से बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप की डील खराब की तालिबान के साथ, जिस तरीके से बाइडन ने बकौल डोनाल्ड ट्रंप के $7 बिलियन के वेपन्स तालिबान के हाथ छोड़ दिए, बागराम एयरबेस तालिबान के हाथ छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में था, और बकौल मीडिया के जब वो दफ्तर में आए तो उन्होंने CIA के नए बॉस रैटक्लिफ साहब को ऑर्डर दिया कि मुझे ये बंदा चाहिए। अब ये बंदा क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इसने 13 लोग अमरीकी फौजी उड़ाए, उनको फारिग किया है, मगर इससे पहले और भी इस शख्स ने अटैक्स किए हैं। पाकिस्तान का इसमें क्या कनेक्शन है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये शख्स तो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, पाकिस्तान कैसे आया और ISI ने क्या किया? ये जो कहानी है ये इंटरेस्टिंग है, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप आज पाकिस्तान के फौजियों को, पाकिस्तान की हुकूमत को शाबाशी दे रहा है। अब इस सब में पहले तो लीगली करते हैं आपको इतला कि क्या है, और फिर हम पाकिस्तान का जो रोल है उस पर आते हैं। लीगली इतला ये है कि इधर साथ ही वाशिंगटन के साथ रियासत लगती है वर्जीनिया, उधर ये शख्स ट्राई होगा, उधर इसका केस खुलेगा, अनसील हो गया है इसका जो डॉक्यूमेंट है, और इसे मास्टरमाइंड करार दिया जा रहा है इस ऑपरेशन का। साथ साथ जो चार्ज है वो ये है कि प्रोवाइडिंग एंड कंस्पायरिंग टू प्रोवाइड मटेरियल सपोर्ट टू डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली कि तुम एक दहशतगर्द तंजीम के लिए काम कर रहे थे। FBI एजेंट्स ने, जो इधर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो इधर की FIA है, उन्होंने इस बंदे को संडे को इंटरव्यू किया है। अब ये बंदा पाकिस्तान में है। संडे को इंटरव्यू का मतलब है, क्योंकि अभी तक अमेरिका नहीं पहुंचा, इसका मतलब है कि या तो इसका FBI का पाकिस्तान की सरजमीन पे FBI उतरी है और उन्होंने उधर इंटरव्यू किया है, या ये बंदा बीच में कहीं है जिधर इंटरव्यू इसका हुआ है, और इंटरव्यू के दौरानिये में इसने इकबाल जुर्म किया है और एडमिट किया है कि मैंने आइसिस खुरासान प्रोविंस, जो हमारे इलाके का दाइश लगता है, उधर से मैंने मल्टीपल लीथल अटैक्स किए हैं। अब ये जो शरीफुल्लाह साहब है, शरीफुल्लाह उर्फ जाफर साहब हैं, ये तो पकड़े गए हैं, मगर इस सब में इन्होंने जो हलचल मचाई है उसमें पूरी इंतजामिया इस वक्त अब क्लेम कर रही है, क्योंकि अलग अलग अमेरिका के दफातर, अलग अलग ब्यूरोज इन्वॉल्व हैं। कैश पटेल जो FBI के नए डायरेक्टर हैं, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के, हिंदुस्तानी अमरीकी हैं, उन्होंने कहा है कि इस पे FBI, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और CIA ने एक साथ काम किया है, और ये वन स्टेप क्लोजर टू जस्टिस है। ये बेसिकली इंसाफ है अमेरिका के हीरोज के लिए। तो FBI का जो इंडियन अमेरिकन बॉस है वो भी क्लेम कर रहा है कि जबरदस्त। अब ये जो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस शख्स की खोज अमेरिका को बड़े अरसे से थी। 4 साल बाइडन इस शख्स को की खोज में रहा, और अप्रैल 2023 में अफगान तालिबान ने क्लेम किया और अमरीकियों को बताया कि उन्होंने इस शख्स को मार दिया है। अमरीकियों ने खबर चलाई, नाम और आइडेंटिटी
उस शख्स की, वो जो भी था, आईसिस का कमांडर था, अफगान तालिबान ने अमेरिकियों को कहा कि हमने मार दिया है, मगर वो गलत इंफॉर्मेशन थी। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत इंफॉर्मेशन दी। अफगान तालिबान जो नहीं कर सके वो पाकिस्तानी कर गए। और हमारी कहानी शुरू होती है बकौल अमरीकी मीडिया के। हमारे पास एक और भी मौक़िफ़ है जो अमरीकी मीडिया का नहीं है, उस पर हम आते हैं कि और लोगों की क्या थ्योरीज हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई को क्लोजली देखते हैं। मगर बकौल अमरीकी मीडिया के CIA के जो नए डायरेक्टर साहब हैं, जॉन रैटक्लिफ, जैसे ही जनवरी में उन्होंने दफ्तर संभाला और मीटिंग्स करना शुरू की, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस बंदे का सर मुझे चाहिए, प्लेट पे इस बंदे का सर मेरे सामने लाओ। अच्छा, अपनी नौकरी संभालने के दूसरे दिन इनकी बात हुई जनरल आसिम मलिक से, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो कोयटा में GOC रहे हुए हैं 41 डिव के, बकौल अपने प्रेडेसेसर के, बकौल नहीं बनिस्बत अपने प्रेडेसेसर के और बकौल उनके सीनियर कमांडर्स के, बड़े सुधरे हुए और शरीफ किस्म के फौजी हैं बनिस्बत पिछले ISI चीफ के। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शरीफ हैं, मैं कह रहा हूं बनिस्बत पिछले ISI चीफ के शरीफ हैं। उस हिसाब से इनकी जो बात हुई, इन्होंने अश्योर किया रैटक्लिफ को कि हम इस पे काम करेंगे। ये थी बात जनवरी में। अच्छा, फिर हुई इनकी एक और मुलाकात हुई म्यूनिक की जो मीटिंग हुई पिछले हफ्तों में। आपने देखा होगा 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। उधर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हुई, उधर मिड फरवरी में, उधर बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए हुए थे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी तो इंटरव्यू देते हुए फिर रहे थे, मगर कोइंसिडेंटली उधर पाकिस्तान के सीनियर फौजी भी जाते हैं म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि टॉप दुनिया के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उधर हर एक होता है। हमारे फौजी भी जाते हैं। हमारे DGISI की म्यूनिक में इनके CIA के डायरेक्टर के साथ मुलाकात हुई और ये मैसेज जो है ये कन्वे हुआ कि ये काम इस पे हो रहा है। मगर बकौल एक और सीनियर एक्सपर्ट के जो पाकिस्तान की फौज को क्लोजली देखते हैं, इस शख्स को शायद पिछली गर्मियों में ही पाकिस्तान की फौज ने पकड़ लिया था और सही मोमेंट का इंतजार कर रहे थे कि इस शख्स को फॉर द राइट कॉज, फॉर द राइट डे, एट द राइट टाइम अमेरिका को दिया जाएगा। पाकिस्तान की एम्बेसी ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है कि पाकिस्तान का ऑफिशियल मौकिफ क्या है, मगर जो इस वक्त गेम डाला जा रहा है वो ये है कि 10 दिन पहले, ये अमेरिकी मौकिफ है, 10 दिन पहले CIA ने ISI को इंफॉर्मेशन दी कि ये शख्स जो अफगान पाकिस्तान का बॉर्डर है फलानी जगह पे है। ISI ने एक एलीट स्पेशल ऑपरेशंस का दस्ता भेजा और इस शख्स को उधर से पकड़ लिया। ये 10 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आई है, फिर रैटक्लिफ, FBI के डायरेक्टर साहब, कैश पटेल साहब और दीगर और CIA के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, FBI है, और क्योंकि एक्सट्रेडिशन होती है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ, ऑफिशियल कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, मगर हमारी बड़ी पुरानी रिलेशनशिप है मुशर्रफ साहब से, बल्कि उससे भी पहले की हमारी रिलेशनशिप है। हम लोग उठा के इनके लिए पकड़ के इनको देते रहे हैं। मुशर्रफ के जमाने में तो हम पैसे भी लेते थे, अब इस बार पैसे तो मुझे नहीं पता ले रहे हैं, मगर जो बिग पिक्चर है वो ये है कि काफी सालों बाद इनकी जो काउंटर टेररिज्म की जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हुई है, रावलपिंडी की GHQ की और इनकी अमरीकियों की। और जो इधर जो एनालिस्ट हैं जैसे माइकल कुगलमैन है, उन्होंने थोड़ी देर पहले जो विल्सन सेंटर के एक्सपर्ट हैं, थिंक टैंक के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि लुक्स US पाकिस्तान CT मतलब काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन seems to be back, looks to be back। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, एक्सियोस न्यूज में एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल को साइट किया गया है और वो कहता है कि दो कोट्स हैं। वो कहते हैं कि इस बंदे की डिटेनमेंट से, इसके अरेस्ट से ये सिग्नल है कि पाकिस्तानी री एंगेज करना चाह रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म पे। पिछले सालों में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस नेगेटिवली अफेक्ट हुए थे बिकॉज पाकिस्तानी दोगली हरकतें कर रहे थे। वाओ, व्हाट अ स्टार्ट
for the Pakistan Army, the ISI and the Trump administration. अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होते हैं कि यार ये तो फौज तो फिर और फौजदारी करेगी, और बदमाशी करेगी, और ज्यादतियां करेगी पाकिस्तान के साथ. उस पर हम आते हैं, वेट फॉर इट. मगर पहले अमरीकियों के मौक़िफ़ से देखना जरूरी है. ट्रंप बहुत बड़ी चीज कर गया है. जरूरी नहीं था कि वो थैंक यू करे पाकिस्तान को, मगर वो बहुत बड़ी चीज कर गया है. वो खाली अनाउंस कर देता कि हमने पकड़ लिया है, मगर उसने एक फेवर किया है पाकिस्तान को. क्यों किया है? हम ट्रंप बमुकाबला बाइडेन, उनका जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में प्लान रहा है उसको देखते हैं, जायजा लेते हैं. ट्रंप एक तो जब निकला वो दफ्तर से और बाइडेन ने दफ्तर संभाला, तो ट्रंप की डील बाइडेन को विरासत में मिली. ट्रंप ने जो पाकिस्तान, इमरान खान, जालिम खलीलजाद वगैरह के साथ दोहा में तालिबान के साथ महीनों लंबा जो अकॉर्ड नेगोशिएट किया था, जिसका नाम दोहा अकॉर्ड है, उसमें वो ट्रंप एग्जीक्यूट नहीं कर सका. उसका दफ्तर खत्म हो गया, उसका जो टर्म था मुक गया और बाइडेन आ गया. बाइडेन ने जैसे पुल आउट किया हम सबको याद है, हर चीज उधर छोड़ दी, इज्जत समेत. अब ट्रंप ने 4 साल से गालियां देने शुरू की कि बाइडेन ने मेरी डील खराब की, अमेरिका की नाक कटवाई, बागराम एयरबेस, इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एयरबेस अफगानियों को दे दिया, 7 बिलियन अरब डॉलर्स के वेपन्स पीछे छोड़ दिए, जदीद तरीन असलहा, हेलीकॉप्टर्स वगैरह छोड़ दिए. और जैसे ही ट्रंप साहब आए, बल्कि आने से पहले ही वो तड़ियां लगाने लग गए कि मैं एड भी बंद कर दूंगा, मैं वेपन्स भी लूंगा, मुझे एयरबेस भी चाहिए. साथ साथ उन्होंने एक और चीज की, उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत भी शुरू की. बाइडेन भी कर रहा था, तालिबान और अमेरिका डायरेक्ट बात कर रहे हैं. मगर ट्रंप ने आते एक और चीज की जो लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं की. ट्रंप ने जो बैन बाइडेन ने लगाया हुआ था लोकल सेंटकॉम के कमांडर्स पे, सेंटकॉम वो अमेरिकी डिवीजन है जो बेसिकली इस इलाके को देखती है. सेंटकॉम के कमांडर्स को इजाजत बाइडेन ने उनसे ले ली थी कि वो अपनी मर्जी से ड्रोन अटैक्स, अपनी मर्जी से स्पेशल ऑपरेशंस की फोर्सेस को, अपने दस्ते अलग अलग ममालिक में भेज सकते हैं. उनको व्हाइट हाउस से लंबी चौड़ी इजाजतें लेने की जरूरत थी. ट्रंप ने आते ही वो इजाजत लेने का रूल बंद कर दिया और कहा जिसे मारना है मारो, जो करना है करो. खुली छुट्टी दी सेंटकॉम के लोकल कमांडर्स को. इसलिए पिछले दिनों में कम लोगों ने कवर किया है, हम करते हैं, हमारा ये काम है. इन्होंने, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रोन अटैक्स किए. एक सोमालिया में इन्होंने आईसिस का बंदा मारा, एक यमन में इन्होंने आईसिस का बंदा मारा. तो ड्रोन अटैक्स इनके शुरू हो गए हैं और एम्पावर इन्होंने अपने लोकल फौजियों को कर दिया है. अब इस सब में साथ साथ ये तालिबान को ट्रस्ट भी नहीं करते और काफी वोकल हैं ट्रंप साहब तालिबान के बारे में. पाकिस्तान के बारे में वोकल इतने नहीं है. इसका मतलब है, एनालिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान का, स्पेशली जो किया है पाकिस्तान ने, जो छक्का मारा है शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पकड़ के, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक काउंटर टेररिज्म का रोल है, एक विंडो है, एक अपॉर्चुनिटी है. अब वीव सीन दिस बिफोर, हाउ लॉन्ग विल दिस गो? ये कब तक चलेगा? वही होगा जो हमने पहले देखा है. अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक होगा, किधर से आएगा अमेरिकी ड्रोन? बलोचिस्तान से. किधर से उड़ेगा? कतर से, दोहा से, यूएई से, जिधर इनके बेसेस हैं. ठीक हो गया. पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अमेरिकी दस्ते तो नहीं पहुंचेंगे, मगर पाकिस्तान की खला से अमेरिकी ड्रोन्स काम करेंगे. पाकिस्तान को क्या मिलेगा? जो ऑलरेडी हमने देख लिया है. इसी पिछले हफ्ते 10 दिन में एक और खबर हमने आपके लिए चलाई थी, जब ये कैश पटेल और जॉन रैटक्लिफ और ये सब जो हो रहा था, ये जो बातचीत आसिम मलिक साहब, जनरल आसिम मलिक के साथ हो रही थी, तो इधर ट्रंप साहब ने $400 मिलियन का पैकेज हमारे F-16 को नए पुर्जे और अपग्रेड्स देने के लिए अप्रूव किया था. हालांकि ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया के लिए इमदाद बंद कर दी है, मगर कुछ ममालिक के लिए कुछ इमदाद खोली. पाकिस्तान उस चुनी हुई लिस्ट में था. तो पाकिस्तान को ऐसे गेन्स मिलेंगे, छोटे मोटे टोटे मिलेंगे, ट्रांजैक्शनल मिलिटरिज्म इसे कहते हैं. मगर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ट्रंप साहब के साथ, अमेरिकियों के साथ काम नहीं कर रहा. यही काम पाकिस्तान इस वक्त रशियंस के साथ कर रहा है. उनके लिए भी लोग हम पकड़ रहे हैं. आईसिस के लोग हमने उनके लिए भी पकड़े हैं. 5 दिन पहले रशियन मिनिस्टर आया हुआ था मोहसिन नकवी से मिलने.
पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो काम से निकल गई थी, मगर मोहसिन नकवी अपना दूसरा काम कर रहा था। साथ साथ हमने जो किरमान का अटैक हुआ है 2 साल पहले ईरान में, जो आईसिस ने किया था, बहुत बड़ा अटैक था। कासिम सुलेमानी की बरसी पे वो अटैक हुआ था, आपको याद होगा। उसके लिए भी वो जिस बंदे ने किया उसे भी पाकिस्तान ने पकड़ के फिर ईरानियों को दिया। तो हम पकड़ के खित्ते में आईसिस को स्पेशली पकड़ के आईसिस के लोग इधर उधर बांट रहे हैं, अमरीकियों को दे रहे हैं, ईरानियों को दे रहे हैं, और वापसी में क्या मिल रहा है? थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं टेट फॉर टैट ट्रांजैक्शनलिज्म। अब मुझे नहीं पता कि ईरानियों ने हमें क्या दिया है, और मुझे ये भी नहीं पता कि रूसियों ने हमें क्या दिया है, मगर अनकरीब हमें सामने नजर आ जाएगा और ये खबरें चलती रहती हैं। मगर अमरीकियों ने जो हमें दिया है वो हमारे सामने है। पिछले हफ्ते F-16 की डील हो गई है। अब ये जो शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स हैं, इनसे क्या होगा? अमरीकियों के लिए ये सूटेबल हैं, क्योंकि जो माइक वॉल्ट्स हैं, जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो पॉल कपूर हैं, जो नए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एजेंट हैं, ये पाकिस्तान को थोड़ा सा दूर ही रखना चाहते हैं। कहते हैं पाकिस्तान से ना बस काम धंधे की बात किया करो, घर नहीं बुलाया करो। घर बुलाना है तो हिंदुस्तानियों को बुलाओ। जैसे मोदी साहब पिछले हफ्ते 10 दिन पहले आए, जबरदस्त उनको वेलकम मिला, झप्पियां मिली, पपियां मिली और F-35 की डील भी मिली। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, पाकिस्तान एक काउंटर टेररिज्म पार्टनर है। बस ये जो मारधाड़ है ये पाकिस्तानियों से करवाओ, थोड़ा सा उन्हें नकद दो, थोड़ा सा उन्हें वक्त दो, दैट्स इट। तो पाकिस्तान के लिए ये काम करता है, मगर एज वी हैव सीन ये पुरानी पॉलिसी पाकिस्तान में बैकफायर करती है। और अब आते हैं आपके कंसर्न पे कि हमारे साथ, हमारी जमहूरियत के साथ, हमारे मुल्क के साथ, हमारे लीडर्स के साथ, हमारी जुडिशरी के साथ, हमारे सहाफियों के साथ, हमारे बलोचों के साथ, हमारे उन नाराज तबकों के साथ जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उनका क्या होगा? देखें, वी आर इन सीरियस ट्रबल। हम गोरों के लिए, अमरीकियों के लिए तो लोग पकड़ रहे हैं, मगर खुद आप देखें कि क्या हुआ है। पिछले 3 साल में जितना ज्यादा फौज ने सियासत को वक्त दिया है, उतना ज्यादा जो दहशतगर्दी का जो सर्ज है वो बड़ा है, जो दहशतगर्दी की जो लहर है वो उठी है। और 3 साल छोड़ें, 1 हफ्ते की बात करें, 1 हफ्ते में 3 खौफनाक अटैक हुए, अनप्रेसिडेंटेड, मैंने आज तक नहीं देखा। रमजान में 2 अटैक हुए और 1 अटैक रमजान से बिल्कुल पहले आखिरी जुम्मे पे हुआ। वो जो अटैक था वो हकानिया के मदरसे पे था, जिसमें हामिदुल हक साहब शहीद हो गए। खौफनाक अटैक, सुसाइड बॉम्बिंग। फिर हकानिया किधर है? वो अकोड़ा खटक नौशेरे के पास। फिर कालात में, बलूचिस्तान की वस्त में औरत सुसाइड बॉम्बर ने, BLA आजाद का नाम लिया जा रहा है, जो हरबियार का ग्रुप है, उसने अटैक किया, औरत ने अटैक किया। अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है अब पाकिस्तान में कि औरतें भी सुसाइड बम्बार बन जाती हैं। और आज ये बनू में ट्विन अटैक्स हुए हैं। किसने किया है? गुल बहादुर के ग्रुप ने किया है, और ये किधर हुआ है? बनू में। अब कह रहे हैं लोग कि 15, 20, 25 लोग मर गए, बच्चे भी शहीद हो गए। अच्छा, 4-5 दिन में 3 सुसाइड अटैक्स। कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का एस्केलेट कर गया है। आप गोरों के लिए लोग पकड़ रहे हैं, मगर आप अपने लोगों को नहीं बचा सक रहे, क्योंकि जो आपके 2 हरीफ हैं, BLA और जो TTP है, ये दोनों एस्केलेट कर गए हैं, कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, सोफिस्टिकेट हो गए हैं। मुलायजा कीजिए, पहली जो इनकी जो स्ट्रेंथ आई है, जो आप नहीं काउंटर कर सक रहे, वो ये है कि वो जो क्लैशनकोव थी AK-47, वो अब एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड M4 कार्बाइन जो अमरीकियों ने पीछे छोड़ी है, जिसमें थर्मल स्कोप है, नाइट विजन वगैरह है, वो इनके पास आ गई है। तो एक तो इनका असलहा बदल गया है और नेक्स्ट जनरेशन का इनका नया असलहा आ गया है इन तमाम ग्रुप्स के पास। इनकी तस्वीरों में, ट्विटर पे, इनके प्रोपेगेंडा में और इनकी यूजेज में नजर आता है। ये इफेक्ट है अमरीकी प्रेजेंस का, जो अफगानिस्तान में जो अमरीकी जो वेपन छोड़ के गए हैं, उनमें से बहुत सारा वेपन इनके पास आ गया। नंबर 1, तो आपसे बेहतर है आपकी फौज के चंद दस्तों के पास सिर्फ और सिर्फ SSG के पास M4 कार्बाइन है।
इनके तकरीबन हर बंदे के पास इस वक्त कहा जा रहा है, या जो इनके जो शॉक ट्रूप्स हैं उनके पास M4 कार्बाइन्स हैं। तो SSG के टक्कर के इनके पास वेपन्स आ गए हैं। जो आम फौज है FC है उसके पास इतने अच्छे वेपन्स नहीं हैं जितने इनके पास है। तो नंबर 1 एक तो ये है। फिर दूसरी तरफ तालिबान ने जो टेक ओवर किया है, अफगान तालिबान ने, वो एक फोर्स मल्टीप्लायर बन गया है। इनको उधर एक बैकर मिल गया है, एक डोनर मिल गया है, एक सपोर्टर मिल गया है, एक सैंक्चुरी मिल गई है। इससे ये और फैल गए हैं। तीसरी चीज रिक्रूटमेंट इनकी दबा के हो रही है, क्योंकि इनकी सुसाइड बॉम्बिंग, जैसे मैंने अभी बताया, 4-5 दिन में 3 बड़े सुसाइड अटैक्स हुए हैं, एक तो डबल हुआ है। औरतें भी अब इनके ग्रो में आने लग गई हैं। तो सुसाइड बॉम्बिंग की इनकी पाइपलाइन ताजा है, चल रही है। ये सर्ज हमने तकरीबन 1 दहाई से नहीं देखा। फिर नंबर्स इनके बढ़ते जा रहे हैं। 70 से ज्यादा ग्रुप्स हैं। ये हम वैसे तो कहते हैं कि एक BLA है और एक TTP है, नहीं, रॉन्ग। इनके नीचे बहुत सारी सब फ्रेंचाइजेस, शाखें और ग्रुप्स हैं जो अलग अलग कमांडर्स पे बैत लेते हैं, मगर अल्टीमेटली एक कमांडर या एक कॉज के लिए काम करते हैं। तो 70 से ज्यादा ग्रुप्स हैं और इनकी स्ट्रेंथ जो है, तादाद जो है, वो कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बलोचों की मैं बात नहीं कर रहा, पठानों की, TTP वालों की बात कर रहा हूं, 8 से 10 हजार। एक फौजी डिवीजन में 8 से 10 हजार बंदा होता है। तो एक आप कह सकते हैं पूरी डिवीजन स्ट्रेंथ फोर्स आ गई है इनके पास। दिस इज अ वेरी 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 बिग डील। ठीक हो गया। हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड अब लंबी हो गई है, इस पे मैंने क्योंकि रिपोर्टिंग काफी की है, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको वो 7 मुद्दे आपके सामने रखेंगे जो कोई फौजी नहीं रखेगा, कोई इंटीरियर मिनिस्टर नहीं रखेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रखेगा, मगर वो 7 रीजंस आपको बताएंगे जिनकी वजह से आज पाकिस्तान में BLA और TTP की इंसर्जेंसीज बढ़ रही हैं। पाकिस्तान इन के लिए, गोरों के लिए तो काम कर रहा है, मगर अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है, ये अगला सवाल है। आज के शो को क्रेडिट देता हूं मैं अपने दोस्त रिसर्चर जो हैं काउंटर टेररिज्म पे, अब्दुल बासित, सिंगापुर में जबरदस्त रिसर्चर हैं, उनको क्रेडिट देता हूं। और साथ साथ आपका एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए वक्त लेता हूं। इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरा नया वेंचर है, ये IV फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है, जो इंशाल्लाह 12 अप्रैल को हो रही है। इसका लिंक लगा हुआ है। ये अपनी नौयत की पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो नॉर्थ अमेरिका में पढ़ते हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा थीम पहचान है, पहचान 2025, रिकॉग्नाइजिंग पाकिस्तान्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन, डार्टमouth, UPenn, ब्राउन, कॉर्नेल और कोलंबिया, जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। हमारी कॉन्फ्रेंस अपनी नौयत की पहली कॉन्फ्रेंस इसलिए है क्योंकि इसमें 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे, 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 5 लाख व्यूअर्स इंशाल्लाह हमें देखेंगे। हमारी कॉन्फ्रेंस की जो लीडर्स हैं वो जो हमारा एजेंडा है वो भी हमारी वेबसाइट पे है। हमारे जो लीडर्स हैं हमारी कॉन्फ्रेंस के, वो आई एम ग्लैड टू से कायदे आजम के मैसेज के तहत हमारा फाउंडर है ये शख्स, अब इसको तो आप जानते ही हैं, मगर आई एम ग्लैड टू से कि हमारी जो बाकी लीडर्स हैं, दिस इज अ वुमेन्स लेड कॉन्फ्रेंस। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं, दे आर ऑल वुमेन लेड और ये स्टूडेंट्स बेस्ड एफर्ट है। हमारे स्पीकर्स पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लीडर्स हैं। अली जहांगीर सिद्दीकी, द यंगेस्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू दीज ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स। लॉ का पैनल है, न्यूयॉर्क के जो वाहिद जज हैं पाकिस्तानी निजाद, वो आ रहे हैं, आसिम रहमान, दीगर और लीगल एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हमारा एक पैनल लिटरेचर पे है जिसमें जबरदस्त नॉवलिस्ट ज़रार सईद, उमर अजीज, सोनिया कमाल, दुर अजीज वगैरह हैं। हमारा टेक और एंटरप्रेन्योरशिप पे पैनल है जिसमें कुलसुम लखानी, सबीना जफर वगैरह और दीगर और जबरदस्त हमारी जो टेक और एंटरप्रेन्योरशिप के लीडर्स हैं, हुसैन नदीम मेरे दोस्त, वो भी इसमें होंगे। हमारा मीडिया और जर्नलिज्म पे पैनल है, माइकल कुगलमैन इसे होस्ट कर रहे हैं, मगर वजाहत अली, महर नदीम, आयशा तंजीम वॉइस ऑफ अमेरिका के, और PTI के जिब्रान इलियास जो सोशल मीडिया गुरु हैं, वो भी होंगे इस पैनल पे। साथ साथ पाकिस्तानी डॉक्टर्स, हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है, इस पे आप अपने टिकट्स ले सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप न्यूयॉर्क में हैं, न्यू जर्सी में हैं,
کنیڈیکٹ میں ہیں, باسٹن میں ہیں وغیرہ, ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں, واشنگٹن میں آپ آ سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے آپ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. وی آر اے اسٹوڈنٹ فنڈیڈ سیلف فنڈیڈ آرگنائزیشن. ڈونیشن بٹن بھی لگا ہوا ہے. وی نیڈ یور سپورٹ, وی نیڈ یور اٹینشن, اینڈ مور دین اینی تھنگ وی نیڈ یو ٹو کم. آپ اسے آن لائن بھی دیکھ سکیں گے اور آپ اسے انشاءاللہ ان پرسن, اگر آپ نیو یارک, نیو جرسی, باسٹن اس ایریا میں ہوں تو آپ ادھر بھی اسے دیکھ سکیں گے. اسے میں روز پلگ کروں گا, ڈسکرپشن لنک میں ہے. اپنا خیال رکھیں. ایسے ایفرٹس کو کرنا ضروری ہے کیونکہ ایسے ایفرٹس سے جو ہماری پاکستانیت ہے اس کا جو ہمارے اوپر قرض ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اس کو ہم فروغ دیں, اس کا حساب پورا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں. I will talk to you very soon. پاکستان زندہ باد.